लिख के बता दें, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, मैं माइंड नहीं करता। आप अनम्यूट करें, आप अपना आंसर बताएं। और सो योर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप लोग इंटरेक्ट करें। या अगर मैं बोल देता हूं, मैं ठक ठक करके पांचों पॉइंट बोलता हूं, आगे चलता हूं, फिर उधर पॉइंट बोलता हूं, और फिर इस तरह हमारी क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो बता दें कि पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात क्या होता है। सर एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना कि हमने कोड में करना क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या सारी चीज़। नहीं, मेरे ख्याल से आप कुछ स्टेप मिस कर रहे हैं। पीएफ का रिकॉल करा रहा हूं। सो हम क्या एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट नहीं बनाते थे? हमने बनाया ना कि मैं रफ स्टेप्स बता दूं कि मुझे पहले फॉर एग्जांपल हम उसकी बात कर लेते हैं। कोई एग्जांपल 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 फॉर एग्जांपल हम मैक्लरन सीरीज का कोड लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आपको पता होगा ना कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम सीरीज होती है। तो वो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि मुझे इसके अंदर फैक्टोरियल चाहिए, इसके अंदर मुझे डिवीजन चाहिए, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ कितने अटरेशन कितनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे पास, अच्छा, जो नंबर आएगा, इनपुट आएगा, इन रेडियंस आएगा, ठीक है। यानी साइन एक्स में जो मैं मैक्लैरेन सीरीज जब मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो क्या आएगा मेरे पास, एक्स जो होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस आएगा, डिग्री आएगा, किस में आएगा। बात समझ आ रही है? तो आप उसको कहेंगे नहीं, रेडियन में आएगा। सो ये जो सारी चीजें, ये आपके पास ब्रेन स्ट्रॉमिंग में आता है, ठीक है। को प्रॉब्लम, वो फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी निटी ग्रिटीज को देखते हैं कि क्या मैं उसमें कोई डिवीजन डिवाइड बाय जीरो तो नहीं कर रहा, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा कि एल्गोरिदम बनाए कि मैं इसमें पहले फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा, फिर मेरे पास डिवीजन होगी, फिर उसका दूसरा इटरेशन चलेगा, फिर तीसरा इटरेशन चलेगा, चौथा इटरेशन है उनकी सबमिशन होगी। एक सम हो रहा होगा, एक माइनस हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, एक माइनस हो रहा होगा, ड्यू टू द पावर, वो कोई इवन आ रहा होगा, कोई ऑड। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको एक जनरल से बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये हम आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी, मैं कोई किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया तो यही प्रोसेस आपको बताया होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर सेकंड स्टेप होगा आपके पास फ्लो चार्ट बनाएंगे, या आपके पास एल्गोरिदम बनाएंगे। सो थर्ड स्टेप विल बी टू टेस्ट दिस एल्गोरिदम, एंड फोर्थ स्टेप विल बी कोडिंग, ठीक है। तो हमारे पास कोडिंग बहुत ही बाद में आती है, ठीक है, फोर्थ स्टेप में आती है। और फिर जब आपने कोड लिख लिया तो देन यू अगेन टेस्ट इट। सो दिस इज द जनरल प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे यहाँ पर। शहीर ने बताया है कि क्लास डायग्राम, ठीक है। सो क्लास डायग्राम जो होगी हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम पे डिसाइड होगा, बिफोर द एल्गोरिदम। देखें, आपके पास आ जाता है कि हमने रोड बनानी है, ठीक है, या घर बनाना है, तो डायरेक्टली मजदूर आके आप लोग क्या कैसे क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम आया, बगैर समझे आप क्या कर देते हैं, कोडिंग शुरू कर देते हैं। ये ऐसे ही जैसे कि आपको बोले कि आपने घर बनाना है और सीधा जल्दी मजदूर आ जाते हैं, ईंटें पत्थर और वो सारी चीजें रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या घर ठीक बनेगा या बुरा बनेगा? बात समझ आ रही है? अगर आपने डायरेक्ट घर बनाना शुरू कर दिया और ये भी नहीं डिसाइड किया कि सनलाइट किधर से आएगी, मुझे वेंटिलेशन का क्या करना है, मैंने गटर किस साइड पे बनाना है, मैंने बाथरूम किस साइड पे बनाना है, मैंने रूम कितने रखने हैं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मैंने सिर्फ सिर्फ किराए के लिए घर बनाना है, मैंने अपने रहने के लिए बनाना है, मेरी फैमिली की साइज क्या है। ये चीजें आप अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो घर कैसे आपका बनेगा? सो दिस इज एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम जो कि एक प्रोग्रामर फेस करता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों की कोडिंग इंप्रूव नहीं हो रही, तो मेन रीजन ये कि आप लोगों का स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे किया जाए वो ही तरीका गलत है, ठीक है। सो यू हैव टू गो टूवर्ड्स द बेसिक्स,
ठीक है, तो आप चूंकि अभी स्टूडेंट्स हैं और इनिशियली फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स ही हैं, तो इसके अंदर अपने बेसिक्स को देखें। अगर आपकी आदत खराब हो जाए, एक बंदे के मुंह पे कोई गाली का लफ्ज चढ़ जाता है और वो उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा बच्चा, ठीक है, तो क्या होगा, वो भी जब दूसरे लोगों के साथ बात करेगा तो उसके मुंह से वो वाली बातें, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आप लोग अपने दोस्तों के साथ जो जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर उसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब जॉब पे जाएंगे तो अपने बॉस के साथ भी उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, फिर उसी लैंग्वेज में आप लोग अपने कुलीग्स के साथ बात करेंगे, तो वो कहेगा कि ये बंदा कहाँ से उठ के आया हुआ है, ये किस यूनिवर्सिटी का है, ये नस का तो नहीं आया हुआ हमारे पास, ये कोई फास का बच्चा मुझे नहीं लग रहा। तो कैसे पता चलेगा कि ये एक कल्चर्ड बंदा है? तो आप लोगों ने अभी से अपनी आदतें ठीक रखनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस क्लास इज एक्चुअली रिलेटेड कि हम आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। सो एनीवेज, तो हमारे पास क्या है कि क्लासेस को आइडेंटिफाई करना, हमारे पास केस स्टडी आ जाती है फ्लेक्स की, ठीक है। तो फ्लेक्स में हमने क्या करना होगा, ग्रुपिंग बनानी होगी कि हमारे पास कोर्स हो सकता है, हमारे पास सेमेस्टर हो सकता है, हमारे पास स्टूडेंट हो सकता है, हमारे पास फैकल्टी हो सकता है, हमारे पास एकेडमिक ऑफिसर हो सकता है, हमारे पास एचओडी होगा, ठीक है। हर एक का अपना अपना काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना मॉड्यूल काम कर रहा होता है, स्टूडेंट्स फी पे करते हैं, टीचर और इंस्ट्रक्टर्स को सैलरी दी जाती है, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, एकेडमिक से रिलेटेड काम एकेडमिक वाले करेंगे। बात समझ आ रही है? स्पोर्ट्स की एक्टिविटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करेगा। सो इस तरह करके हमने इसको डिवाइड करने मॉड्यूलरी। आप देखें किसी भी दुनिया के यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो वहां पर डिपार्टमेंट्स बने हुए। सो व्हाट आर डिपार्टमेंट? ये एक मॉड्यूलर काम है। आप गवर्नमेंट में चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर कैबिनेट होता है, प्राइम मिनिस्टर होती है, सेनेट है, आपके पास पार्लियामेंट है, ठीक है। फिर आपके पास मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री की कोई फंक्शनैलिटी है। आप आर्म फोर्सेस के पास चले जाएं, वहां पर आप देखेंगे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर उनके अपनी चीफ्स हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनको फंक्शन करने के। सो आप देखेंगे कि सारा पूरी दुनिया में ये काम राइज है कि आपने उसको मॉड्यूलर बनाना है कि जिसका काम है उसी को साजे, एक काम दूसरा, यानी कि आप एक ऐसा फ्लेक्स सिस्टम बना दें कि स्टूडेंट का कंप्लीट एक क्लास हो, एक ही क्लास है, और वो सारे की सारी चीज, यानी स्टूडेंट खुद ही अपने आप को एनरोल भी करेगा, स्टूडेंट अपने आप को मार्क्स भी देगा, स्टूडेंट खुद ग्रेड भी जनरेट करेगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम एक डिपार्टमेंट बनाएं जो कि पूरी की पूरी चीज को ही हैंडल कर रहा हो। दिस इज अगर हमारे पास ऐसा कुछ काम चल रहा होगा, जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को कहेंगे कि ये वाला क्लास आपने क्यों बनाई या ये वाली क्लास क्यों नहीं बनाई, ठीक है, तो वहां पर आपके पास ऑलमोस्ट 40% मार्क्स जो होंगे प्रोजेक्ट के, वो आपके पास वाइवा के होंगे। हमारे जब प्रोजेक्ट आप लोगों को इंशाल्लाह हम देंगे आफ्टर मिड टू से सेशनल 2, जब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे तो आपको का जो वो एवेल्युएशन शीट होगी, आप उसमें देखेंगे कि पहला खाना क्या होगा, वाइवा का होगा। हम आपसे पूछेंगे ये क्लास क्यों नहीं आपने बनाई, ये क्यों बनाई है, सो यू हैव टू गिव मी सम आंसर, ठीक है। आपने अपने टीचर को, इंस्ट्रक्टर को, एवेल्युएटर को बताना है कि मैंने ये क्लास इसलिए बनाई है। फिर वो कहेंगे कि ये क्लास का काम तो दूसरी क्लास का था, आपने ये वाली क्लास की चीज आपने इसको कैसे दे दी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा हमारे पास प्रोजेक्ट के एवेल्युएशन का, वो हम आज इसके अंदर देखना चाह रहे हैं। सो हमारे पास क्या है, क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई होंगी, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, मैं दोबारा वो ओपन कर देता हूं। सो हमारे पास एक ये क्लास है, ये केस स्टडी है, ठीक है। नजर आ रही है ना आप लोगों को, सारों को नजर आ रही है? यस सर। जी, ठीक है। इस केस स्टडी को छोड़ के वैसे जनरल मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 2 वेज टू आइडेंटिफाई क्लासेस, ठीक है। अब देखें कि फ्लेक्स के अंदर मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि क्लासेस क्या है, तो आप झट से बता सकते हैं कि कोर्स होना चाहिए, आप बता सकते हैं कि एक फ्लेक्स की कंट्रोलर क्लास होनी चाहिए जो सारे
डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रही होगी, आपके पास एकेडमिक का डिपार्टमेंट होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट होना चाहिए। सो ये क्यों आपको पता चले, ये आपको कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि आपको डोमेन नॉलेज है, ठीक है। सो मैं इस केस स्टडी के अलावा आपको, चूंकि आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिक तक जरूर केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, मेरे ख्याल से एफईसी में भी पढ़ी होगी, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग या आप लोग मेडिकल वाले हों, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। सो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एटम्स होते हैं, केमिस्ट्री की अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या क्लासेस हो सकती है? मुझे जरा केमिस्ट्री के अंदर क्लासेस एक बच्चा बता दे, एक कोई क्लास बता दे। एटम मैंने बता दिया, आप लोग बताएं कौन सी क्लास हो सकती है, कोई एक क्लास। सर मॉलिक्यूल हो सकती है, गुड। एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट्स हो सकते हैं, और फिर क्या होगा? क्या बॉन्ड नहीं होगा इनके दरमियान में? आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऐसा नहीं है? ठीक है, आपके पास एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये कैसे आप लोगों को पता चला? क्योंकि आपको केमिस्ट्री के इन डेप्थ नॉलेज है, तो आपको क्लासेस आइडेंटिफाई करना मुश्किल बात नहीं। सो अगर मैं आपको कहूं कि आपने कोई कैंसर डायग्नोसिस सिस्टम बनाना है, सो फिर डोमेन नॉलेज कैसे आएगा हमारे पास? ठीक है। सो एक्चुअली क्लासेस आइडेंटिफाई तब हो सकती हैं जब हमें उस जो जिस चीज के लिए हम बना रहे हैं, यानी डॉक्टर के लिए बना रहे हैं या स्पेसशिप अगर हम बना रहे हैं, तो हमें उसका डोमेन का नॉलेज होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज डोमेन नॉलेज? कोई बता सकते हैं व्हाट इज डोमेन नॉलेज? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डोमेन नॉलेज? जी, कोई बता सकता है डोमेन नॉलेज क्या होता है? आप लोगों ने मैथ्स के अंदर नहीं पढ़ा? ये डोमेन होता है, रेंज होता है। सो डोमेन नॉलेज क्या होगा? सर जिस तरह आप एक टीचर हैं, तो खास करके ऊप के टीचर हैं, तो कुछ सेट ऑफ स्किल्स होंगी जो आपको मस्ट होंगी, जो कि आपका डोमेन के लिए नेसेसरी जी, होंगी। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो उसको पता होगा ना कि आई क्या होता है, उसको बॉडी पार्ट्स का पता होगा, और उनके अंदर जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड का सिस्टम है, हार्ट का सिस्टम है। तो ये डोमेन नॉलेज है टू द डॉक्टर, बट इट इज नॉट द डोमेन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इज इट? सो कंप्यूटर साइंस की डोमेन नॉलेज क्या है कि वो आप उसको पता होगा सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, आपके पास कोडिंग क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, आपके पास मोबाइल की जो एप्स होती हैं वो क्या होती है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है, आपके पास डेटाबेस क्या चीज होती है। तो ये डोमेन नॉलेज है, यानी जो कोर्सेज आप लोग कोर कोर्सेज पढ़ रहे हैं, सो दीज आर द डोमेन नॉलेजेस। ठीक है, ये आपके पास कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को आनी चाहिए। फिर उसमें कुछ इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। इलेक्टिव कोर्स क्या होते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूं, लेकिन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी सीखने, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आए, ठीक है। इसी तरह स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर के जो स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सारे के सारे डॉक्टर्स को पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ आई स्पेशलिस्ट को पता होता है, या हार्ट सर्जन को हार्ट सर्जन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। सो दिस इज कॉल्ड डोमेन नॉलेज। सो इफ यू वांट, और आप देखें कंप्यूटर साइंस का मसला क्या है। कंप्यूटर साइंस का सबसे बेसिक मसला ये है कि कंप्यूटर साइंस का बंदा मेडिकल की चीजें भी बना रहा होता है, स्पेसशिप्स भी बनाएगा, आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स बनाएंगे जो आर्किटेक्ट्स, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइनेंस वाली चीजें आप देखें, फाइनेंस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो भी किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ने बनाए ना, या फिर
फाइनेंस के बंदे ने बनाया हो, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें तकरीबन हर एक जगह का आपको थोड़ा थोड़ा डोमेन नॉलेज होना चाहिए। सो एनीवेज हमारा हम नहीं कर सकते, तो कैसे आपके पास अगर आ जाएगा केस स्टडी कोई आ जाती तो आप बोलेंगे मुझे तो ये डोमेन नॉलेज ही नहीं था, इसलिए तो मैं इसके क्लासेस नहीं आइडेंटिफाई कर सका, ठीक है। सो फिर हम थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, दैट ट्रिक इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। हम एक छोटा सा ट्रिक ह्यूरिस्टिक इस्तेमाल करते हैं कि हम केस स्टडी के अंदर क्या करेंगे, नाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो नाउन्स को अगर हमने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, और नाउन एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी इंग्लिश मीडियम का बंदा हो, इस्म जो है इंग्लिश मीडियम की जरूरत नहीं है, उर्दू मीडियम का भी हो उसको पता हो इस्म क्या चीज होती है। सो इफ एनीवन नोज द नाउन, ठीक है, it can easily read the case study and identify the classes. So this is the आप देखें केमिस्ट्री के अंदर एटम इज नाउन, इलेक्ट्रॉन इज नाउन, मॉलिक्यूल इज नाउन। बात समझ आ रही है? आप देखें प्रोटॉन इज नाउन, न्यूक्लियस इज नाउन, न्यूट्रॉन इज नाउन, ठीक है। इसको साइड पे रखें, आप फ्लेक्स की बात करें, फ्लेक्स इज नाउन, कोर्सेज आर नाउन, faculty is noun, department, CS department noun, finance department noun, academic officer noun, HOD noun, ये सारे nouns हैं, ठीक है। आप जाते हैं मेडिकल फील्ड में, हार्ट जो है नाउन है, आपके पास वेन्स आर नाउन, आई इज नाउन, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारी चीजें, मैं उसकी डिटेल में नहीं, आप कोई भी केस स्टडी उठा ले तो आपने क्या करना होगा, उसके नाउन्स को आइडेंटिफाई, और ये अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी, हम 2-3 केस स्टडीज आज देखेंगे। ये हमारे पास पहली एक केस स्टडी मौजूद है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, मुझे बताएं नहीं, मैसेज के अंदर आइडेंटिफाई करें 1 2 3 करके कि कौन कौन से नाउन्स हैं और कौन कौन से क्लासेस हमारे पास बनेंगी, जल्दी, ठीक है, मुझे जल्दी बता दें। सो ये केस स्टडी समझ आ रही है ना? A library has books and each book has title, author and ISBN. Student can borrow books. Librarian manages the system. तो जल्दी मुझे इस केस स्टडी के अंदर नाउन्स को आइडेंटिफाई करें और जो कि हमारे पास टेक्निकली क्लासेस होंगी, जल्दी इसको मैसेज में लिख के मुझे बता दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं दोबारा केस स्टडी ओपन कर देता हूं, ठीक है। सो यू हैव 1-2 मिनट्स, ये हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी। मेरा कम बोलना है, मैंने आप लोगों को बता दिए। आप देख लें कि यहां पर आप देखें कि कार इज नाउन, ठीक है, उसकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह वगैरह आपके पास हो गए, प्लांट, सनलाइट, ठीक है। सो इस केस स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें नाउन होंगी, और ये इत्तेफाक से आप लोग इस का डोमेन नॉलेज भी रखते हैं, आप लोग लाइब्रेरी आते जाते हैं तो आपको पता है, ठीक है। चलें जल्दी बताएं जी। हमारे पास बुक्स हैं, टाइटल है, ऑथर है, ISBN है, बोरो बोरो, दिस बोरो नाउन होगा, इज इट वर्ब? सर में ये बोरोवर था, मैंने नीचे स्टूडेंट्स लिख दी है तो ये डबल हो गए। चलें ठीक है, ठीक है। अच्छा, जरियाब ने लाइब्रेरी, ठीक है, बुक, टाइटल, ऑथर, स्टूडेंट, लाइब्रेरियन, ठीक है। सो मोस्टली बच्चों ने सही आइडेंटिफिकेशन की हुई है, ठीक है। सो काशिफ, आप मुझे बता दें कि टाइटल, ऑथर और ISBN विल इट बी ए क्लास, यानी क्या हमारे पास क्लास होनी चाहिए ऑथर की? What do you think? सर टाइटल सेम हो सकता है, उनका ISBN डिफरेंट होगा। नहीं, वो तो डिफरेंट हो या ना हो उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्लास होनी चाहिए ना। व्हाट इज क्लास? क्लास इज
अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया कि क्लास हैज सम स्टेट और एट्रीब्यूट्स जिसे बोलते हैं, और देयर मेथड्स और फंक्शनैलिटी, कि उसका कोई खास काम होता है। जैसे टीचर का काम है कि स्टूडेंट को अटेंडेंस उनकी लगाना या मार्क्स देना। स्टूडेंट क्या करते हैं, व्यू करते हैं अपने मार्क्स, ठीक है, अपना ग्रेड जनरेट करते हैं। तो जो जनरेशन या ग्रेड जो आपके पास होगा, ये क्या होंगे, ग्रेड्स उसके एट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट के। लेकिन व्यू अटेंडेंस विल बी इट्स मेथड। और फैकल्टी क्या करेगा, असाइन मार्क्स, दिस इज एक्चुअली ए फंक्शन। और आपके पास ग्रेड जनरेशन, तो ग्रेड स्टूडेंट जनरेट करता है या फिर फैकल्टी। सो ये सारी चीजें आपके पास क्या है कि मेथड्स आ रही होती हैं, और कहां पर आएंगी, स्टूडेंट में आएंगी या कोर्स में आएंगे। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें मुझे ये बता दें कि ये तीन चीजें जो टाइटल, ऑथर और ISBN है, हमारे पास क्लास बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। सर ये बुक के अंदर एट्रीब्यूट के तौर पर चले जाएंगे तो सही हो। ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास केस स्टडी के अंदर बहुत कुछ मौजूद है, होगा। ये तो मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। हमारी एक असाइनमेंट आएगी, उसमें 2 क्वेश्चंस है, और वो बहुत ही एक्सटेंसिव, लंबी चौड़ी होगी। और वो इसके लिए दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसीलिए मैंने नेस्कॉन, जो हमारा कंपटीशन होगा 22-23 को है, वो उसके अंदर एक मैंने स्पेशल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है स्पीड क्लास डायग्राम, ठीक है। तो आप सारों को मैं कहूंगा कि उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इट इज बोनस मार्क्स मिलेंगे अगर आपने उसमें टॉप 5 पोजीशन में आ गए, तो 5 एब्सोल्यूट मिलेंगे। अगर आप नहीं करने, दिस इज बोनस मार्क्स। सो वो क्या है कि केस स्टडी होगी, और आपने आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि क्लासेस क्या है, फिर उनके दरमियान में रिलेशनशिप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखें कि एक मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि बुक क्या चीज है, लाइब्रेरी क्या चीज है। सो क्या मैं सही कोड लिख सकूंगा? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लास, ठीक है। सो और इसमें बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होगी केस स्टडी के अंदर। तो आपने आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इररेलेवेंट है, कौन सी चीजें बुक से रिलेटेड है, कौन सी चीजें स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, ये फॉर एग्जांपल मैनेजेस द सिस्टम। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिस्टम? हमने यहां पर नाम नहीं बताया सिस्टम का। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिस्टम? सर द होल लाइब्रेरी। जी, लाइब्रेरी इज द सिस्टम। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर मैं लिख सकते थे लाइब्रेरियन मैनेजेस द लाइब्रेरी, लेकिन मैंने उसको सिस्टम लिखा है। तो दिस इज एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कंप्रहेंशन आपकी कैसी है। तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और वो आप लोग माशाल्लाह से बचपन से कंप्रहेंशन पढ़ते रहें, ठीक है। सो हमारे पास टेक्निकली क्या है, ये चीजें हमारे पास क्लासेस बनती हैं। लाइब्रेरी की क्लास बनेगी। सो लाइब्रेरी क्लास विल बी द मैनेजमेंट क्लास, ठीक है, जो कि सारी चीजों को मैनेज कर रही होगी। उस लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरियन होगा, बुक हमारे पास होंगे, ठीक है। और फिर बुक को हम फर्दर कितना हम अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि फॉर एग्जांपल दिस केस स्टडी इज रिलेटेड, जो हमने पेपर के अंदर मार्क्स दिए में 5 एब्सोल्यूट दिए, तो ये 3-4 क्लासेस आप बनाए, रिलेशनशिप बनाए और बात खत्म करें। लेकिन अगर इसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने कोई 50 मार्क्स दिए, 40 मार्क्स दिए, तो आपने फिर इसके अंदर डेप्थ में जाना होगा। इंफॉर्मेशन 2-3 लाइनें ही लिखी हैं, लेकिन आपने बताना होगा कि बुक के पे टाइटल भी होता है, ऑथर भी होता है, ISBN नंबर भी होता है, और ठीक है, वो स्टूडेंट बोरो कर सकता है, लैंड कर सकता है, फला ये वो। तो कुछ चीजें होती हैं, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन द लाइन्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज दिस मीन? इंफॉर्मेशन बिटवीन द लाइन्स, कुछ चीजें होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही होती, लेकिन आपके पास उसमें आपने खुद एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर इंसर्ट करनी होती है, ठीक है।
तो और वो लॉजिकल भी होती हैं, ऐसे नहीं कि इलॉजिकल बातें हमारे पास हो रही होंगी। ठीक है, ये बात समझ आई, ये केस स्टडी समझ आई है आपको, और वो क्लासेस को आइडेंटिफाई करना समझ आया आपको? यस सर। चलें एक और केस स्टडी देखते हैं, ये एक और आ गई हमारे पास, जल्दी इसमें बताएं। A university has departments and each offer multiple courses and student enroll in courses and receive grades. Each course is taught by a professor. Student and professor both have university IDs and email addresses, and student can enroll in multiple courses per semester. जल्दी इसके वो आइडेंटिफाई करें। जी यहां पर एक बोरो वुड बी मेथड, जी सुफियान, यही हम बात कर रहे थे। एक सेकंड जी। जी बताएं। स्टूडेंट, डिपार्टमेंट्स, कोर्सेज, गुड गुड गुड, स्टूडेंट, प्रोफेसर, इसमें एक चीज मिस कर रहे हैं मोस्टली सारे के सारे। हाँ सेमेस्टर, अरमगान खान, जबरदस्त, सेमेस्टर मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिवर्सिटी होगी, डिपार्टमेंट होगा, कोर्सेज होंगे, स्टूडेंट होगा, प्रोफेसर होगा, सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो हमने जल्दी ये क्लासेस आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा, अब गौर करें कि अगर ये थोड़े मार्क्स का हो तो ये दीज आर मोर देन एनफ, लेकिन अगर हम गौर करें और हम इसको जरा ज्यादा मार्क्स की करें, ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन, हमारे पास यूनिवर्सिटी की जो आईडी है, वी कैन ब्रेक दिस इनटू ए मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकती है कि यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी, जैसे आपके पास रोल नंबर है, ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपके पास एक क्लास बन जाती है यूनिवर्सिटी की आईडी, जिसके अंदर बैजेस होंगे, कैंपस हो जाएगा, और आपके पास रोल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर कोई ऐसा कुछ जिक्र हमारे पास, अच्छा ईमेल भी हमारे पास ब्रेक हो सकता है। ठीक है, कोई बता सकते हैं हम ईमेल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ईमेल एक है या दो है, डिफरेंट है, एक nu.edu.pk और एक isb.nu.edu.pk। वो नेटवर्किंग की डिफरेंट डिफरेंट वो बातें हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि हम NU वाली भी कर सकते हैं, हमारे पास इस्लामाबाद वाली होगी, लाहौर वाली होगी, फैसलाबाद वाली होगी। बात समझ आ रही है? हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो आ सकती है, तो हम इसको भी आगे फर्दर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये बात समझ आ रही है आपको? क्लास की आइडेंटिफिकेशन मुश्किल काम तो नहीं है इसको? सर इसके अंदर भी दो चीजें उन्होंने नहीं बताई हुई, बैच और कैंपस, तो हम बैच और कैंपस की क्लासेस इधर क्यों नहीं बना रहे? बैच नहीं, अच्छा एक ये भी देखना है कि ये जो केस स्टडी है, ये हमारे पास जर्नल लिखी गई है। आप अपनी फ्लेक्स वाले सिस्टम, जो कि नस्ट के अंदर LMS है, ठीक है, हम फ्लेक्स बोलते हैं, उनका LMS है, लेकिन उनका अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उनका इनरोलमेंट का प्रोसेस है, उनका ड्रॉप का प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? तो
आपने केस स्टडी के ऊपर फोकस करना है, जो कि यहां पर जो एक केस स्टडी गिवन है इस पे फोकस करना है। हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपने बात की है 5 स्टार्स, ठीक है, कि हो सकता है कि आपके पास जर्नली वो एक रिलेशनशिप या जो क्लास है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जर्नली दुनिया में चलती हो, ठीक है, लेकिन हमने केस स्टडी में कैसे प्रेजेंट की है आपने उस पे फोकस करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर दुनिया में तो ऐसे चलता है, ये आपने ये किस तरह का बताया, मैंने तो उस तरह बनाया हुआ है। सो दुनिया में कैसे चल रहा है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि यहां पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें इसको कैसे एलोबरेट किया गया है, ठीक है। आपने हो सकता है उसकी वजह से उसका रिलेशनशिप कुछ और बन रहा हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि केस स्टडी के ऊपर आपने फोकस करना है, और कुछ चीजें होंगी जो कि बिल्कुल ओपन छोड़ी, जैसे यूनिवर्सिटी आईडी ओपन छोड़ी हुई है। सो नाउ अब आपके पास फ्रीडम है, आप उस यूनिवर्सिटी आईडी को एक रोल नंबर की तरह, एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं या एक पूरी क्लास बना लेते हैं। बात समझ रही, कुछ चीजें ओपन छोड़ी हुई है होती हैं, तो आपने भी उसको ओपन तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। और व्हाट इज द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, वो यही है कि मेक इट सिंपल, ठीक है। सो आपके पास चॉइस थी कि मैं इसकी क्लास बना लूं यूनिवर्सिटी आईडी की, ठीक है, और आपके पास एक चॉइस है कि आप इसका एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। सो मेक इट सिंपल, ठीक है, क्या करें, वेरिएबल बना दो, ठीक है। और कहां पर आएगा, स्टूडेंट की आईडी के पास आएगा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी आईडी क्या होगा, प्रोफेसर्स का भी है और स्टूडेंट का भी है आपके पास। एनीवेज, ये बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। अच्छा, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लास्ट सेकंड लास्ट केस स्टडी। इसको गौर से पढ़ें, समझें, जल्दी जल्दी आंसर ना करें, एक कागज के ऊपर इसको बनाएं और बताएं कि क्या क्या क्लासेस बनती है। ये थोड़ा सा आप लोगों से, यानी ये जो पिछली दो थी ना, आप लोग इन चीजों को, मैंने भी बहुत दफा एग्जांपल आपकी आप लोग आपस में भी डिस्कशन बहुत की होगी, लेकिन दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो कैन यू आइडेंटिफाई द क्लासेस, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ये केस स्टडी आई डोंट वांट टू रीड इट, आप लोग खुद इसको पढ़ें और एक मर्तबा आइडेंटिफाई करें और फिर उसको मैसेज के अंदर पेस्ट करें। आपके पास 1-2 मिनट है, इसको टाइम लें, जल्दी जल्दी ना करें।
जी बताएं। ओके बहुत सारे, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इनरोल, अच्छा ड्राइवर राइडर ट्रिप 3 ठीक है, ये भी ठीक है। राइडर ट्रिप 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 app sharing, that is also correct. अलग अलग होंगी ड्राइवर रेटिंग और राइडर रेटिंग। फिर हमारे पास क्लास बनेगी या फिर मेथड नहीं हो सकता। सर फेयर के अंदर अपने मेथड डिस्टेंस और टाइम वगैरह आएंगे तो वो उसको कैलकुलेट करेगा उसके हिसाब हाँ से। ना, तो इनपुट आएंगे ना, डिस्टेंस और टाइम इनपुट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेयर कैलकुलेट हो जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा, ये मेथड होगा या फिर? मेथड कर सोचें, सकते इस पे जरा सोचें। अच्छा, और रेटिंग अभी तक किसी ने नहीं की थी, यहां से रेटिंग शुरू हुई है, तो क्या दो अलग अलग रेटिंग होगी या, यानी एक होता है एमएस का स्टूडेंट होता है, नहीं ये इसमें तो डिफरेंस है, लेकिन एक आप समझे कि बीबीए का स्टूडेंट है और एक सीएस का स्टूडेंट है, तो क्या ये अलग अलग क्लासेस बनाएंगे या फिर एक ही क्लास बनेगी, स्टूडेंट की क्लास? इसी तरह रेटिंग ड्राइवर का हो या राइडर का हो, क्या बनना चाहिए, सर। सोचें। सर एक ही होगा। ये एक ही होगा हमारे पास। रेटिंग हा 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 हा, इसमें अभी भी एक क्लास मिसिंग है, तकरीबन सारी क्लासेस बताई गई हैं, लेकिन एक क्लास मिसिंग है। सारी क्लासेस बता दी गई हैं, किसी ने फेयर शेयर को भी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मुझे एक क्लास मिसिंग लग रही है इसमें। ट्रिप तो बताई भी है ना, दैट इज ऑल्सो ए क्लास। एक्चुअली आपके पास ट्रिप क्लास इज एक्चुअली द कंट्रोलर क्लास। ये सारी चीजों को जो जकड़ा हुआ है ना, वो ट्रिप क्लास ने ना, राइडर और ड्राइवर के दरमियान में क्लास जो है ना, वो ट्रिप है। वो ट्रिप ही की फिर जनरेट किया जाएगा फेयर, और ट्रिप ही का फिर रेटिंग जनरेट होगा। लेकिन एक और भी क्लास है जो कि मिसिंग है। यस, कौन बोला सबसे पहले? अजान साहब, आपने सही बोला कि लोकेशन क्लास भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम उसको भी वो कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली हमारे पास राइडिंग शेयर ऐप होगी जो कि टेक्निकली द कंट्रोलर टाइप होगा। ड्राइवर्स हमारे पास हैं, राइडर हमारे पास हैं, ट्रिप हमारे पास है, लोकेशन हमारे पास है। और यहाँ पर केस स्टडी के अंदर अगर आप पीछे देखें तो वहां पर सिर्फ रेट ईच अदर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने क्लास को क्या कर दिए, रेटिंग क्लास उसको नाम दिए। तो जरूरी नहीं है जो केस स्टडी के अंदर जिस तरह दिया हो आप उसी तरह करें, आप उसको फिर क्लास उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक है, सो रेटिंग इज एक्चुअली द क्लास नेम। ये आपको समझ आ रही है? सो आपको ऐप शेयरिंग और राइडिंग शेयरिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज का ज्यादातर पता नहीं हो, फॉर एग्जांपल नहीं पता, so noun is very good heuristic, very good trick to identify the classes. कुछ समझ आई है आपको क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? यस सर। चलें, अब आ जाते हैं मेन, जो कि असल में हमने इस क्लास को इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, जल्दी इस क्लास को केस स्टडी को पढ़ें और देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जल्दी इस क्लास डायग्राम को, सॉरी क्लास को पढ़ें।
केस स्टडी को पढ़ें, और दिस विल बी और लास्ट टास्क। फिर इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस के बाद एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ओनर की टेक्निकली हमें जरूरत नहीं है। क्यों ओनर की जरूरत नहीं है? कैन एनीवन टेल मी? जो एप्लीकेशन है वही ओनर के पास होगा ना, ही विल बी ऑपरेटिंग दिस। ओनर तो खुद तो गैराज के अंदर नहीं होता कि होता है? कोई बता सकता है? नहीं है सर। फ्लेक्स के अंदर ओनर है? सो आप गौर करें कि उसको मैंने टेक्निकली 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड किया हुआ है। ऊपर जर्नल एक स्टेटमेंट है, नीचे से असल में केस स्टडी शुरू हो रही है। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह ही आपको पेपर के अंदर भी गिवन हो, लेकिन आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। ठीक है? सो अच्छा, पार्किंग सिस्टम तो जाहिर बात है वही आपके पास जो सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो कार होगी, पार्किंग स्लॉट हो गया, गैराज, पार्किंग स्लॉट, कार। इसमें भी एक क्लास आप लोगों ने मिस कर दी है। यानी ये 3 क्लासेस मेजर क्लासेस हैं, गैराज, पार्किंग स्लॉट, कार। लेकिन एक छोटी मोटी एक और भी क्लास बन सकती है, दैट इज, कोई बता सकते हैं एक छोटी मोटी क्लास कौन सी और भी बन सकती है? फेयर इज अगेन रेट। ठीक है, आपके पास की स्टडी को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो कुछ वीआईपी स्लॉट्स होंगी। ठीक है, कुछ आपके पास लो फी रेट वाली क्लासेस होंगी। बात समझ आ रही है? सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ मेथड। टाइम, यस, गुड। सो हमारे पास क्या हो सकता है? क्लासेस हमने कौन सी आइडेंटिफाई की? क्लास, टाइम, फिर दूसरी कौन सी क्लास हमने आइडेंटिफाई की? क्लास, कार। ठीक है, तीसरी क्या है? क्लास
पार्किंग स्लॉट, ठीक है, और फिर क्लास गैराज। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस केस स्टडी को अगर हम गौर से देखें, सो हमारे पास गैराज की क्लास बनेगी, दैट इज एक्चुअली द कंट्रोलर क्लास। सारी चीजों को कौन कर रहा है कंट्रोल? गैराज कर रहा है ना। यू कैन से गैराज, यू कैन से पार्किंग सिस्टम, यू कैन से पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो मैंने उसको गैराज नाम दे दिया। जैसे फ्लेक्स है तो आप फ्लेक्स को नस्ट वालों ने उसको नाम दिया LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उसका नाम है। आप लोगों ने उसका नाम फ्लेक्स रखा हुआ है, फास्ट समथिंग उसका बनता है। तो हर एक का अपनी मर्जी, उसको जो भी नाम दिया, तो मैंने उसको नाम दे दिया गैराज। टेक्निकली ये उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि गैराज के अंदर पार्किंग स्लॉट्स होंगी और कार्स उसमें पार्क किए जाएंगे और हमारे पास उसका टाइम होगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, जब आपके पास क्लासेस आइडेंटिफाई हो जाती हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जी बताएं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर हर क्लास की वर्किंग को चेक करना क्या करेगी? अच्छा, वर्किंग से क्या मुराद? सर उसके मेथड वगैरह, उसमें वेरिएबल्स कौन से यूज होंगे, मेंबर कौन से यूज होंगे? अच्छा सर जी, एक क्लास की इसको आप डॉट क्या टेक्स्ट फाइल कहते हैं? बनानी है पहले। आप कह रहे हैं स्टेट्स और मेथड्स की बात कर रहे हैं ना, फंक्शनैलिटी कैसी होगी? यस सर। अच्छा, और कोई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हर क्लास की डॉट एच फाइल एक बनाए। वो भी वही कह रहे हैं ना, डॉट एच फाइल में क्या होगी? क्लास होगा और उसके अंदर उसके मेथड्स होंगे और उसके एट्रीब्यूट्स होंगे ना। इनके दरमियान में कुछ और भी होगा कि नहीं होगा? सर ये भी चेक सर करेंगे उनकी कि हायरार्की चेक करेंगे। हायरार्की से क्या मुराद? हायरार्की तो मैंने नहीं पढ़ाई भी। मतलब कौन सी क्लास किस क्लास के अंदर आएगी या कुछ? जी जी, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर सुफियान ने बहुत जबरदस्त बात की है और वासिफ ने भी बात की है। हमारे पास मेथड्स और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई जो अभी तक हम कर रहे थे, उससे भी एक पहला स्टेप बनता है, ठीक है। क्लासेस आइडेंटिफाई करने के बाद और फिर मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट बनाने से पहले इनकी दो स्टेप के दरमियान में एक स्टेप है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। ये दो क्लासेस, तीन क्लासेस, चार क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रही हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सेकंड स्टेप, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस तो हो गई। अब क्या है कि हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। सो वी हैव, ये स्लाइड्स हैं, ये मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है? जनरली तीन किस्म की रिलेशनशिप्स हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। हमारे बहुत सारे किस्म की रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डिजाइन एनालिसिस के अंदर SDA जो कहलाया जाता है सब्जेक्ट, उसके अंदर डिटेल से आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। हमारे इस कोर्स का जो रिलेशनशिप, हमारे जो कोर्स के अंदर मौजूद है रिलेशनशिप, वो है तीन। हमने कौन कौन से, और दिस इज द एक्चुअली बेसिक्स, ठीक है। ये जितने भी आपके पास रिलेशनशिप मौजूद है और SDA के अंदर आप पढ़ेंगे, वो असल में इन्हीं तीनों से मिलके बने हुए, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होता है? एटम, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो तीन बेसिक रिलेशनशिप्स हैं वो है कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड द लास्ट वन इज इनहेरिटेंस। इनसे मिलके आपके पास वो डिपेंडेंट रिलेशनशिप, एसोसिएशन और आपके पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो बने हुए, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशन, एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस हमारे टेक्निकली सबको पता होना चाहिए कि हमारे डोमेन में जो कोर्स कंटेंट्स है उसमें ये तीन रिलेशनशिप्स हैं जो कि हमारे पास हमने पढ़ने हैं, ठीक है।
सो एनीवेज, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है, कंपोजिशन. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन एज ए लिटरल वर्ड? कंपोजिशन का मतलब क्या है? वर्ड कंपोजिशन का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी? एज ए कंपोजिशन वर्ड. कोई बता सकते हैं व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोज, कंपोज. सर डिफरेंट स्मॉलर एलिमेंट्स को यूज करके एक बिगर कोई चीज बनाना हाँ, कंपोज. तो अगर मैं कहूं कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सो विच वन इज कंपोजिंग विच वन? कोई बता सकते? Molecules is composing it. अच्छा, एटम्स आर कंपोज ऑफ व्हाट? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. बात समझ आ रही है? अच्छा, स्टूडेंट इज कंपोज ऑफ व्हाट? यूनिवर्सिटी आईडी, नेम, रोल नंबर. नेम, रोल नंबर, आईडी. बात समझ आ रही है? सो आपको पता चल रहा है कि क्या मतलब है इसका, कंपोज का मतलब क्या है? ठीक है. सो यहां पर ये बता रहे हैं द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और ए कॉम्प्लेक्स क्लास. तो मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान में कॉम्प्लेक्स क्लास कौन सी वाली है? देखिए, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सिंपलर वन. सो मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान में कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट या क्लास कौन सी है और सिंपलर वाली कौन सी है? सर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. और सिंपलर कौन सी वाली है? एटम. एटम है. ठीक है. और एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन सी वाली सिंपलर क्लासेस हैं? सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. ठीक है. तो ये सिंपलर इस तरह नहीं है कि वो कोडिंग वाइज बहुत सिंपलर है, ये किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स और सिंपलर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? हैज रिलेशनशिप बोलते हैं. सो वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस ए ह्यूरिस्टिक. जिस तरह हमने केस स्टडी के अंदर आपको बताया था ना कि क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई की जाती हैं, इसी तरह हमने कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए. मैं इधर बता देता हूं, आप देखेंगे कि आपके पास है, इन लोगों ने कोई कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हुए. इसके थ्रू हमें पता चलता है कि इनके दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है. ठीक है. सो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर इज अ शेप, ए कार हैज अ स्टीयरिंग व्हील, प्रोग्रामर यूजेस कीबोर्ड. ठीक है. फ्लावर डिपेंड्स ऑन द बी फॉर द पोलिनेशन. ठीक है. स्टूडेंट इज मेंबर ऑफ ए क्लास. ठीक है. योर ब्रेन एग्जिस्ट एज ए पार्ट ऑफ यू. ठीक है. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं. ठीक है. देखिए, पार्ट ऑफ, ठीक है, हैज अ, यूजेस अ, डिपेंड्स ऑन, मेंबर्स ऑफ, इज अ. तो ये हमारे पास कुछ ह्यूरिस्टिक्स हैं. जिस तरह हमने आइडेंटिफाई की थी नाउन्स. ठीक है. और उससे पता चला था कि क्या नाउन बनता है, तो ये हमारे पास क्लास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. इसी तरह हमारे पास रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं. ठीक है. इज अ, हैज अ, यूजेस अ, डिपेंड्स ऑन, मेंबर ऑफ, पार्ट ऑफ. इससे हमें पता चलता है कि दरमियान इन दो क्लासेस के दरमियान में टेक्निकली अगर आप गौर करें, सो दिस इज एक्चुअली ए क्लास, दिस इज ए नाउन. और आप देखेंगे कि स्टीयरिंग व्हील इज एन ऑल्सो ए नाउन. और इनको हम इस सेंटेंस में लिखने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज द गुड प्रोग्रामिंग या गुड क्लास की प्रैक्टिस क्या है? ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस सेंटेंस, कार हैज अ स्टीयरिंग व्हील. आप लिखे कार हैज ड्राइवर. ठीक है. सो दिस इज इनकरेक्ट. कार अलोन एग्जिस्ट कर सकती है, ड्राइवर का होना जरूरी नहीं है उसके लिए. इससे आपको पता चलेगा कि ये इस पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता. जब आप ये सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास पता चलेगा. अब ये देखें, कार हैज इंजन, कार हैज स्टीयरिंग व्हील, कार हैज फ्रेम. ठीक है. कंप्यूटर हैज सीपीयू, कंप्यूटर हैज मदरबोर्ड, कंप्यूटर हैज
मेमोरी। सो हम इसको क्या कहते हैं, पार्ट एंड होल रिलेशनशिप भी किसी बुक के अंदर हो सकता है लिखा हो, किसी बुक के अंदर लिखा होगा कॉम्प्लेक्स एंड सिंपलर। ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो कंपोजिशन से रिलेटेड बात की गई है। ठीक है, तो कभी कभी सेंटेंस लिखा होगा ना, कार इज कंपोज ऑफ स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह, लेकिन जरूरी नहीं है। पार्ट ऑफ, देखें ये पार्ट ऑफ वर्ड भी आपके पास क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देखें सर्कल, सर्कल इज पार्ट ऑफ पॉइंट और पॉइंट इज पार्ट ऑफ सर्कल। सर पॉइंट इज पार्ट ऑफ सर्कल। हाँ, अब यहां पर क्या है कि अगर हम लिखेंगे हैज अ बोलेंगे तो लिखेंगे कि सर्कल हैज ए पॉइंट, लेकिन अगर हमने ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं पार्ट ऑफ, तो हम फिर क्या बोलेंगे, पॉइंट इज पार्ट ऑफ सर्कल, यानी अदर वे राउंड है। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। क्लास डायग्राम के अंदर इसको इस तरह फिल डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये फिल डायमंड जो होगा किस क्लास की तरफ होगा, कॉम्प्लेक्स क्लास की तरफ होगा या फिर सिंपलर क्लास की तरफ होगा? जल्दी बता दें। सिंपलर वन। कार इज, सॉरी, सर्कल इज कॉम्प्लेक्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स क्लास और ए सिंपलर क्लास। कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जब हम क्लास डायग्राम बना रहे हैं और अगर मैंने गलती से इसको इस साइड पे डायमंड बना दिया, ठीक है, और इसको फिल डायमंड, इसको कहते हैं फिल डायमंड, अगर ये मैंने बना दिया, व्हाट डज दिस मीन? इट मींस दैट पॉइंट हैज अ सर्कल। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते सर मैंने बस सिर्फ डायरेक्शन ही आगे पीछे की है, मेरी बिल्कुल केस स्टडी ठीक है, मेरी बिल्कुल क्लास डायग्राम ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मीनिंगफुल। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी तरफ ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास की तरफ जाती है। ये जो डायमंड है ये किस साइड पे लगा होगा, कॉम्प्लेक्स क्लास। तो यहां पर अगर आप देखें कि कार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डायमंड सिंबल किस साइड पे लगा होगा, कार की साइड पे लगा होगा या इंजन या स्टीयरिंग व्हील की साइड पे लगा होगा? सर कार की साइड में। जी, कार के साइड पे। अच्छा, आपके पास ये बात आपको समझ आ रही है? चलें, नाउ अगेन वी गो बैक टू द केस स्टडी। जी, अब इनके दरमियान में रिलेशनशिप के वो सेंटेंसेस लिख के दिखाएं। और इस पे हम खत्म करेंगे अपनी क्लास क्योंकि टाइम ओवर हो गया। ये जो केस स्टडी, ये सेंटेंसेस लिख के दिखाएं, पार्ट ऑफ करके बताएं या हैज करके बताएं, सेंटेंस लिखें। ठीक है, जी बताएं। गैराज हैज पार्किंग स्लॉट गुड, कौन था पहला? फर्स्ट वन। गैराज हैज पार्किंग स्लॉट होल्ड्स कार, हैज कार। ठीक है,
कार हैज ए टाइम रिकॉर्ड, ये देखें ज़हीन। अब यानी ये गलत है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट गलती है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है इधर क्या है। आप मुझे बताएं, गौर करें कि टाइम पार्किंग स्लॉट के अंदर होना चाहिए या कार के अंदर होना चाहिए। अगर हम कार के अंदर टाइम स्लॉट रखते हैं तो कार जब वो लीव करेगा तो उसको टाइम चेंज कर सकता है। और कैसे होगा फिर? टाइम चेंज करने का क्या मतलब है? वो उसको दोबारा जीरो कर सकता है। सो क्या कार के पास इख्तियार होना चाहिए टाइम को चेंज या रिकॉर्ड करने के लिए, या पार्किंग स्लॉट को होना चाहिए? ये बातें केस स्टडी के अंदर नहीं लिखी हुई, ये आपने खुद ब्रेनस्टॉर्म करनी है आपको। पार्किंग स्लॉट जो होता है, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जो पार्किंग स्लॉट है वो भी ऐसे ही डिटरमाइन होता है ना कि जब तक कोई कार उसके अंदर नहीं फिल होगी। नहीं, आप तो मुझे बताएं, कभी आपने मूवीज में देखा हो गाड़ी के अंदर टाइम होगा या फिर बाहर होता है पार्किंग जिसको पंच स्लॉट करते हैं? डेफिनेटली बाहर होता है, हाँ, बात बट समझे? सर अगर वो वो गाड़ी के खुद अंदर होता, डिपेंडेंट नहीं है, उसका भी तो यहां एक पर रिलेशन है ना। आप बताएं ना, मैंने तो आपसे खुद ही एक क्वेश्चन पूछा है। आप देखें कि जैसी वो इन होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम शुरू हो जाएगा ना, यस कि इमेज प्रोसेसिंग का कोई एल्गोरिदम लगा हुआ है कि वो इमेज को देख के रिकग्नाइज कर रहा है कि टाइम वो गाड़ी आई कि नहीं है, वट एवर पंच करने से है, या फिर कोई भी ऐसे कोई बाहर का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है, आई डोंट नो, ठीक है। और आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिटेल, लेकिन वो उसने आइडेंटिफाई, तो किसने आइडेंटिफाई? कार ने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा टाइम शुरू हो, या पार्किंग स्लॉट ने आइडेंटिफाई करना है? पार्किंग स्लॉट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती, मैं इस तरह नहीं है कि मैं इनका मजाक या फिर इस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये असल में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेगा। और ये सारा का सारा गलती यहां पर हो जाएगी जब आप प्रैक्टिकली क्विज के अंदर या फिर मिड के अंदर या फिर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये गलती कर रहे होंगे, जो कि कहीं और क्लास बनना चाहिए था, किसी और चीज का उसका रिलेशनशिप बनना चाहिए था, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जरियाब साहब क्या कह रहे हैं? गैराज हैज पार्किंग स्लॉट हैज कार, एंड कार हैज एग्जिस्टेंट। आपने भी वही गलती की है, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नीचे आते हैं, साहब ने गाड़ी के अंदर डाला हुआ है। आपको क्या लगता है अभी, अगर मैं जो हमने इतना डिस्कशन की है, तो कोई बता सकता है? गैराज हैज पार्किंग स्लॉट हैज कार एंड टाइम। बात समझ आ रही है? पार्किंग स्लॉट के पास कार भी होगा और टाइम भी होगा। तो यहां पर हम क्लास को खत्म करते हैं, मेरा भी गला बड़ा खराब हो गया। होपफुली आपको ये केस स्टडीज को करने से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी। और हमने कौन से वाली रिलेशनशिप को देखा है? कंपोजिशन रिलेशनशिप को देखा है। एक उसमें कॉम्प्लेक्स क्लास होती है, सो गैराज इज द कॉम्प्लेक्स क्लास which has parking slot, ठीक है। और parking slot is the complex class and has car and time slot, sorry time, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स क्लास किस तरफ है? और फिर हमारे पास क्या होगा? एरो किस साइड पे जाएगा? कोई जल्दी अनम्यूट करके बता दे कि किसका किस साइड पे। हमारे पास फिल्ड डायमंड, ये डायमंड है, ठीक है। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इट इज डायमंड, ठीक है। दिस कॉल्ड फिल्ड डायमंड, एंड डायमंड इज टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स क्लास, ठीक है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच वन इज डिपेंडेंट अपॉन विच वन, ठीक है। जो कंपोजिशन है ना, वो ये इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप, ठीक है। हमारे पास क्या है? इन दोनों के अंदर कंपोजिशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप एंड एग्रीगेशन इज वीक रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस एक और डिफरेंट क्लास ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी और इसको हम अलग से बताते हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस इज समथिंग एल्स। इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक वीक रिलेशनशिप है। और इसके नाम से पता चलता है कंपोजिशन, कंपोज। आप देखेंगे कि गौर करें, हमारे पास
सर्कल क्लास अगर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं, गौर करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कल क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट, उनके सेंटर पॉइंट जरूर होना चाहिए। क्या सर्कल के क्या एट्रीब्यूट होने चाहिए? कि उसका एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए और उसका रेडियस होना चाहिए। ये चीजें होंगी तो वो सर्कल कहलाया जाएगा। और अगर मैं सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता हूं, विल पॉइंट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट? जी बताएं। अगर नहीं, सर। मैं सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो क्या पॉइंट जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा? इसी तरह गैराज को अगर मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं तो मेरे पास सारा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। फ्लेक्स को अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूं, सब कुछ मेरे पास खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पार्किंग स्लॉट को गिराता हूं तो गाड़ी भी और उसका जो टाइम होगा वो भी, सारा जो सिस्टम होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको इंडिकेटर होगा कि स्टडी के अंदर हो सकता है कुछ इस तरह तरीके से फ्रेम किया गया हो जिससे पता चले कि ये आपके पास कंपोजिशन रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, सो मैं इसको मैंने ये स्क्रीनशॉट ली थी। सो दिस इज एक्चुअली इसी को हमने असल में बनाना था, कोड लिखना था, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है, वो बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो गैराज क्या है? Parking slot is composed, garage is composed of parking slot and parking slot is composed of time and car. ठीक है, चलें, क्लास हमारी खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा पानी पी लूंगा अगली क्लास के लिए रिफ्रेश होके, फिर मैं उस क्लास को बता दूंगा। जिसने टाइम वो अटेंडेंस नहीं लगाई तो काइंडली नाम रोल नंबर लिख दें जो लेट आए, और पता ही है सारे बच्चे आते साथ बात करने से पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं। एनीवेज, चलें, होपफुली आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस समझ आ गई होगी। यानी तो कोशिश की है, लेकिन पता नहीं, ये वैसे ऑन कैंपस वाली क्लास में बड़ा कंसर्न था कि ये ऑन कैंपस होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं इस क्लास को अगर खत्म भी कर दूं तो अगली भी क्लास है और उसके बाद भी ये क्लास है हमारी, ट्यूसडे तक ऑनलाइन है। सो आई कैन नॉट डिले दिस क्लास, क्योंकि फिर मैं 3 क्लासेस लूंगा। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।